आदरणीय माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज का रविवार को हम लोग दो नाम देते हैं। क्या क्या नाम देते हैं? दुख भोग का रविवार और खजूर रविवार। एक खजूर रविवार खुशी को इंगित करता है, दुख भोग रविवार यीशु मसीह का दुख भोग को इंगित करता है। इसमें हम लोग दोनों को सीखने के लिए, जानने के लिए हमें अवसर मिलता है। इसमें कहेंगे तो इसमें ये दिन में बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शंस है। कॉन्ट्रडिक्शंस को पंडित लाल क्या बोलेंगे हिंदी में? विरोधाभास होता है। क्या विरोधाभास होता है? उसी को हम इसी सुसमाचार हम जो सुने यहाँ, और जो सुसमाचार हम लोग कानून में जुलूस शुरू होने के पहले ये वो दोनों को तुलने में एक विरोधाभास हमारे सामने आ जाएंगे। ये जुलूस प्रभु यीशु कहाँ प्रवेश करने के लिए निकले? यरूशलेम में करने के लिए निकले। अभी यरूशलेम कैसे शहर है, उसका क्या अर्थ है, उसको पहले हमको जानने की आवश्यकता है। यरूशलेम शब्द दो शब्दों से आता है। कितने शब्दों से आता है? दो शब्द। यरूशलेम, यरूश माने नींव, फाउंडेशन, और सलेम माने शांति और पीस। इसका मतलब यरूशलेम क्या होता है? शांति का नींव है ना। तो ये शांति का नींव का शहर हम लोग अध्याय 19 लूकास के सुसमाचार 41 से 45 तक देखेंगे तो ये शांति का नगर को देखकर प्रभु यीशु विलाप करेंगे, रोएंगे, क्योंकि अभी वो शांति का शहर नहीं रहेंगे, अशांति का शहर के रूप में बदल जाएंगे। और वर्ष 70 में और इसको क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है, तोड़ डाला जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग एक एक विपरीत घटना, एक तरफ खुशी से प्रवेश और कुछ वर्षों के बाद वो शहर बर्बाद हो जाता है। और हम लोग यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु जैसे यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए कोशिश करते हैं, प्रभु यीशु स्वयं कुछ तैयारी करते हैं। क्या किए? प्रभु यीशु अपने दो शिष्यों को भेजकर क्या लेके आने के लिए कहा? बछड़ा। क्या का बछड़ा? गधे का बछड़ा। हम लोग गधे सबको सम्मान देने के लिए प्रयोग करते हैं ना। हाँ, क्या के लिए? डांटने के लिए। माँ बाप अक्सर अपने बच्चों को बोलने वाला शब्द क्या है? गदार, गधी, है ना। लेकिन यही चीज को प्रभु यीशु सम्मान के रूप में प्रयोग करते हैं। ये विरोधाभास क्या है? ये कॉन्ट्रडिक्शन है। राजा लोगों का हम लोग हमारे सड़कों में जहां चौरा रहता है, वहां कोई राजा रहता है तो ये रानी रहता है, किसके ऊपर सवार करते हुए हम देखते हैं? घोड़े के ऊपर सवार करते हुए देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु घोड़े पर बैठकर सवार नहीं किया। क्या पर बैठकर सवार किया? गधे पर बैठकर सवार किया। जैसे सवार करके उन लोग यरूशलेम में प्रवेश करने के पहले से पहुंचे, 19:38 को पढ़िए, सेंट लूकास के सुसमाचार। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में
शांति, इन शब्दों से उन लोग संबोधित करते हैं प्रभु यीशु को। धन्य है वह राजा। इस ये संत लूकास के सुसमाचार के अनुसार, और वही चीज को हम लोग सेंट मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11:9 के अनुसार थोड़ा पढ़िए। सेंट मार्कुस के सुसमाचार 11:9। ईसा के आगे आगे जाते हुए, ईसा के आगे जाते हुए, पीछे पीछे आते हुए, पीछे भी आते हुए, लोग यह नारा लगा रहे, लोग यह नारा लगा रहे। क्या नारा? होसन्ना, होसन्ना। हम लोग एक ही चीज को हम लोग अभी जुलूस में करते हुए आए, है ना? प्रभु यीशु की होसन्ना कहकर आए ना। होसन्ना मतलब स्तुति आराधना भी होता है। होसन्ना, होसन्ना शब्द का अर्थ होता है सेव अस, हमें बचाइए। अर्थ क्या होता है? हमें बचाइए। अभी यहाँ पर प्रभु यीशु को उन लोग राजा के रूप में लोग देखते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? उनका स्वागत किए होसन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं, है ना, बोलकर उनको राजा के रूप में उन लोग स्वागत करते हैं। लोगों के मन में यही विचार है। अभी यहूदी लोग किसके अधीन पर है? रोमन के अधीन पर है, रोमन सम्राट के अधीन पर है। तो उन लोग सोचते हैं प्रभु यीशु इतना सारा चमत्कार किया, इतना सारा कार्य करता है, और मृतों को जिला देता है, पानी को दाखरस के रूप में बदल देता है, लंगड़ों को चला देता है ना, और पापियों को मन फिराव कर देता है। इन सभी कार्यों को देखकर उन लोग क्या है? प्रभु यीशु को एक दुनिया के राजा के रूप में उन लोग ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए इन सभी शब्दों बातों कहकर प्रभु यीशु को धन्य है और होसन्ना, होसन्ना मतलब हमें आइए, राजा तुम आ रहे हैं, हमें बचाइए बोलकर उन लोग प्रभु यीशु को स्वागत करते हैं। और यही लोग जो प्रभु यीशु को स्वागत किए, बाद में एक हफ्ता के बाद क्या होता है? वही से लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 और 21 को पढ़िए। क्या कहते हैं? प्रभु यीशु को क्या देने के लिए बोलते हैं? उसे क्या दीजिए? क्रूस दीजिए, क्रूस दीजिए। और यहाँ पर हम देखते हैं वही लोग जो प्रभु यीशु को जो राजा के रूप में ग्रहण किए, और वही अध्याय में 23-18 में देखे किसको उन लोग अभी अपनाते हैं, किसको उन लोग तिरस्कार करते हैं, अविष्कार करते हैं। 23-18 में हम लोग एक साथ चिल्ला उठते हैं, इसे ले जाइए, इसको क्रूस कीजिए। किसको पसंद करते हैं हम लोग? बरअब्बास को पसंद करते हैं। ये क्या कहते हैं? विरोधाभास, है ना? ये कॉन्ट्रडिक्शन लोगों के बीच में क्या चल रहा है? हम लोग के जीवन में भी हम लोग इस प्रकार समय के अनुसार हम कभी कभी कैसे क्रिकेट के रूप में हम बदल जाते हैं। हमारे भारत में भी ऐसे ही है। लोग हमारे विरोध कैसे व्यवहार करते हैं, क्या को चुन लेते हैं, हम लोग को क्या तिरस्कार क्यों करते हैं, और किसको अपनाते हैं? बरअब्बास को अपनाए। बरअब्बास के बारे में क्या वर्णन किया गया? 19 में पढ़िए। वो क्या था? डाकू और विद्रोही। हमारे देश में बहुत सारे लोग शासनकर्ता ऐसे ही शासनकर्ता को चुनते हैं, और जो अच्छे काम करने वालों को क्या कर देते हैं? ऐसे कैदी बनाते हैं, नहीं तो उनको चुनते नहीं है, और उनका विपरीत उन लोग बात करने लगते हैं। उनको क्रूस दीजिए, उनको हटा दीजिए, वो ना समझदार है बोलकर ये कर देते हैं। इसी प्रकार वहाँ हम लोगों को व्यवहार करते हुए हम पाते हैं। और ये चीज हम लोग जो होसन्ना देखते हैं, ये स्तोत्र ग्रंथ 118:24 में ही पहले ही ये वचन प्रभु यीशु के बारे में पहले ही बताया गया वचन है। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं।
हाँ, प्रभु के मंदिर में तुझे क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं बोल के वहां पहले ही ये वचन प्रभु यीशु के बारे में बताया गया। यही चीज को लोग क्या करते हैं? प्रभु यीशु के आगमन के लिए उन लोग उसको प्रभु यीशु के लिए गाते हैं। प्रभु यीशु ये सब हो गया, अभी यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए घुस रहे हैं। अभी तब 39 में लोग वहां रहने वाला फरीसी लोग प्रभु यीशु को चुकाते हैं। भीड़ में कुछ फरीसी थे। हाँ, भीड़ में कुछ फरीसी थे। उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर अपने शिष्यों को डांटिए। अपने शिष्यों को डांटिए। कभी कभी लोग आकर हमसे बोलेंगे, फादर अपने लोगों को समझाइए। लेकिन प्रभु यीशु वो नेता लोगों का पक्ष लेना था ना? लेना था नहीं लेना था? लेना था। क्या मैं होता था क्या बोल देता, या चुप रहना या समस्या पैदा होने वाला है, तुम लोग क्या हो जाओ। लेकिन प्रभु यीशु 40 में क्या बता रहे हैं? परंतु ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, मतलब भारत के देश के नेताओं से, शासनकर्ताओं से कहता हूँ, यदि हमारे लोग ईसाई लोग चुप रहे पत्थर भी बोल उठेगा। इस चीज को हम लोग उनको समझाना है। हम वास्तव में ईसाई मतलब हम लोग क्या होना चाहिए, इस बातों पर, बाइबल के वचनों पर हमको विश्वास करने की जरूरत है। अगर हम चुप भी हो जाए, प्रभु की महिमा कौन करने लगेंगे? हाँ, वह करने लगेंगे। इसीलिए यहाँ आज का दूसरा पाठ में हम लोग फिलिप्पियों का लिखा हुआ पत्र में अध्याय 2 वचन 6 और 9 का पढ़िए। तो प्रभु यीशु ये विपरीत पाठ में कैसे, एक कॉन्ट्रडिक्शन में प्रभु यीशु बाद में कैसे, क्योंकि एक तरफ हम विजय का जुलूस निकाले और एक तरफ हम लोग दुख भोग का पाठ सुने, और दुख भोग आपको प्रभु यीशु का बाद में असली विजय क्या है उसको कैसे बदले, उसी को हम फिलिपियंस में बताया गया है। पढ़िए 2:6 को पढ़िए। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार, और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। वह क्या कर सकते थे? ईश्वर की बराबरी कर सकते थे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण हाँ, फिर भी उन्होंने क्या का रूप धारण किया? दास का रूप धारण किया। लेकिन ये दास का रूप धारण जब प्रभु यीशु करते हैं, लेकिन इसके बारे में जब माता मरियम को स्वर्गदूत संदेश देने लगा, वो माता मरियम को कैसे संबोधित किया स्वर्गदूत, उसको भी हम थोड़ा जान ले। आइए हम लोग अध्याय 1 वचन 35 आता है, जिसको पढ़िए। सन लूकास के सुसमाचार। वे प्रभु यीशु क्या होंगे? महान होंगे। सर्वोच्च प्रभु के क्या कहलाएंगे? पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उनका पिता का साहस का सिंहासन प्रदान करेंगे, ये तो बताए। लेकिन प्रभु यीशु का दाऊद का सिंहासन प्रदान करने का घटना कहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ। लेकिन इसको विपरीत कुछ हुआ। वो भी आइए अध्याय 23 वचन 27 से 28 को पढ़िए। हाँ, यदि तुम यहूदियों का राजा है, क्या कहकर? जो राजा है, जो जन्म लेने वाला था, जिसको भविष्यवाणी किया गया था, ये सब हुआ। लेकिन वो विपरीत होता है। मतलब प्रभु यीशु असली राजा किस प्रकार होंगे, किस प्रकार वो अपने लोगों के प्रति कैसे प्रेम दिखाएंगे और लोग उसको कैसे मजाक उठाएंगे, कोई चीज बताया जाता है। तो अगर आप यहूदियों का राजा है तो क्या करो? अपने आप को बचाओ। और आगे क्या लिखा है? हाँ, ईसा के ऊपर लिखा हुआ था ये यहूदियों का राजा। तो यहाँ पर हम लोग, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, प्रभु यीशु का विजय उत्सव और दुख वो कैसे यीशु को प्रकट करता है। वास्तव में प्रभु यीशु अपने आप को कैसे प्रकट करता है, कैसे प्रकट किया? उन्होंने अपने आप को दास के रूप में प्रकट किया। इसीलिए फिलिप्पियों का लिखा पत्र में
2 9 में उसके बारे में बता। 6 को हम देख लिए, 9 का पढ़िए। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया। सो सभी नामों में क्या है? श्रेष्ठ है। सभी नामों में क्या है? श्रेष्ठ नाम है। हम सबको के एक एक नाम है ना, ऐसा नो हम लोग के लिए नाम है, हम लोगों के नामों के लिए अर्थ होता है, लेकिन श्रेष्ठ नाम, सर्वोत्तम नाम क्या है? यीशु। क्योंकि यीशु मैंने जानते हैं बचाने वाला, मतलब यावे शेष, यहोवा बचाता है। यावे शेष उसका मीनिंग होता है और पाप से बचाने वाला महान होता है। संकट से बचाने वालों का कभी हम भूलते हैं क्या? अगर हम गवार होते हैं तो अलग बात है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो संकट में बचाने वालों को कभी भूलते हैं? नहीं भूलते हैं, हमेशा याद रहते हैं। इसीलिए संकट में बचाने वाले लोगों को कुछ मुसीबत आ जाता है और समस्या आ जाता है, हम लोग क्या होते हैं? उनके साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि हम याद करते हैं जब मैं समस्या में था हमको बचाया। और ईश्वर ने, प्रभु यीशु हमको संकट से बचाया, शैतान की षड्यंत्र से बचाया। और अभी भी हमारे भारत में बहुत सारा षड्यंत्र होता है। ये षड्यंत्र मनुष्य नहीं करता है, ये षड्यंत्र शैतान करता है। ये शैतान किसके द्वारा करता है? मनुष्यों के द्वारा करता है। मनुष्यों के द्वारा ये षड्यंत्र रचाया जाता है, लेकिन प्रभु यीशु हमको बचाएंगे। इसलिए होशाना मतलब क्या है? हमें बचाना। समझ में आ रही ना? जब हम लोग संकट में रहेंगे आज के बाद हम क्या बोले? होशाना बोलिए, होशाना बोलिए। होशाना बोलेंगे तो, और प्रभु यीशु का नाम लीजिए। यीशु का नाम में मतलब ही होता है हमें बचाने वाला, हमें मुक्ति दिलाने वाला। और इसलिए हम लोग अलग अलग चीजों को हम लोग के सामने हम लोग देखते हैं। प्रभु यीशु का एंट्री एक गधा के रूप ऊपर बैठकर हुआ था। प्रभु यीशु को लोगों को एंट्री करने के टाइम पर वो लोग डांटने लगे। प्रभु यीशु क्या कहने लगे? अगर उन लोग चुप हो जाएंगे, कौन भी बोलने लगेंगे? पत्थर भी बोलने लगेंगे। यरूशलेम जो शहर था वो चांदी का नील का शहर था, उसी नील के शहर को देखकर प्रभु यीशु रोने लगे और उसका सर्वनाश हुआ। और हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु को उन लोग मजाक करते हुए, उन लोग अगर अब यीशु इस्राएल लोगों का राजा है तो अपने को बचाओ बोले, लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु बचाए नहीं बचाए? बचाए लोगों को बचाए नहीं बचाए? बचाया है। और लोगों हम लोग के साथ इसी प्रकार षड्यंत्र रचा सकते हैं, हम लोग के विरुद्ध बोल सकते हैं, हम लोग का मजाक कर सकते हैं, लेकिन जब जब हम अपमान को सामना करें, जब जब हम कष्टों का सामना करें, विजय उत्सव होगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु आज जुलूस उनके लिए निकाला गया, वो जुलूस विजय का जुलूस था, विजय का उत्सव था। आइए हम इस विजय उत्सव को मनाते हैं। आज विजय उत्सव के साथ साथ प्रभु यीशु के पीछे बहुत बड़ा दुख भोग था, उस दुख भोग को हम सहन करेंगे, तब तो हम लोग प्रभु यीशु को असली शिष्य बनेंगे। इसीलिए मत्ती के सुसमाचार 16:24 में कहा है, उसी को हम लोग जब तक अपनाएंगे नहीं है, हम लोग पूर्ण रूप से ईसाई नहीं बनेंगे। भले हमारा नाम ईसाई नाम होगा, जैसे मेरे नाम जोसेफ है और मेरे नाम से लोग आगे मैं ईसाई हूँ, लेकिन जब तक मैं इसी 16:24 को मैं अपनाता नहीं हूँ, हम लोग ईसाई नहीं बनेंगे। 16:24 का पढ़िए। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, इसके बाद ईसा ने यहाँ बैठे हुए हम प्रत्येक जन से कहा, क्या कहा? जो मेरा अनुसरण करना चाहता है क्या करे? आत्मत्याग करे, मतलब सरकारी काम अपनाए, पैसा पाए, घर बनाए, गाड़ी खरीद ले, साड़ी खरीद ले, सोना खरीद ले और जमीन खरीद ले, है ना? ये सब नहीं के वाले हाथ ऊपर कीजिए। जब तक आत्मत्याग नहीं करें, जब तक उसके रास्ते में हम लोग विचार नहीं करें जाने के लिए, जब तक हम लोग खुशी से होना चाहिए। जीवन जीने के लिए सब चीज जरूरत है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। समझ में आ रहे ना?
जब हम अपने जीवन में इसी का सब कुछ समझकर प्राथमिकता देकर जब हम उसी के लिए जिएंगे, उसी के लिए मरेंगे, हम लोग आत्मत्याग नहीं करेंगे। आगे बढ़िए। अपना सोना चांदी उठाकर, अपने घर के जमीन का पट्टा उठाकर, यही ना? हाँ, क्या कहा? पुरुष मायने मैं नहीं समझता, थोड़ा समझाएंगे। पुरुष मायने जो गले में पहनते हैं फादर, यहाँ पर रेती में रहता है फादर, वहां प्रभु यीशु जहां टंगा वही है फादर। आप नहीं जानते क्या? वही है ना? वही है ना? अपना क्रूस मतलब प्रत्येक जन का क्रूस उठाकर जब तक हम प्रभु यीशु के पीछे नहीं होंगे तब तक हम लोग प्रभु यीशु का विजय उत्सव में भागीदार नहीं बनेंगे। केवल तब बनेंगे जब प्रभु यीशु के दुख भोग में पूर्ण रूप से भागी बनेंगे। इसलिए एक तरफ विजय है, एक तरफ दुख है। दुख भोग का अपनाइए, प्रभु यीशु के विजय में हम भागीदार बनेंगे। भागीदार बनना है तो आइए हम अपने आप को आत्मत्याग करें, अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु के पीछे बोले आमीन।